गुड मॉर्निंग। चैप्टर नंबर 4 फिनिश हो गया था और अब नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, चैप्टर 6। ठीक है, 5 हम बाद में करेंगे क्योंकि ग्राफ कॉपी वगैरह चाहिए, आपको बोला नहीं था मैंने पहले से, तो इसलिए आप लोग 5 बाद में कर लेंगे। ग्राफ में होगा पूरा चैप्टर। ठीक है, तो ग्राफ कॉपी आप लेके रखना, ये चैप्टर हो जाएंगे दोनों 6 और 7, उसके बाद उसको करेंगे। ठीक है, तो पहले आप 6 और 7 पढ़ लीजिए। ठीक है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। अब स्क्वायर होता क्या है एक्चुअली में, कोई भी नंबर हो आपके पास, उसको उसी से नंबर से मल्टीप्लाई करो। जैसे x से स्क्वायर ऑफ x, स्क्वायर ऑफ x, तो x इंटू एक्स करेंगे तो ये हो जाएगा पावर 2। पावर क्यों? क्योंकि प्लस होती है, पावर हमेशा प्लस होती है। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, ये भी लिख लो, ये इसके पास 1 है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आप लोगों ने रीड किए होंगे, तो जब बेस सेम होता है तो पावर प्लस हो जाती है, मल्टीप्लाई होना चाहिए बिटवीन। तो यहाँ मल्टीप्लाई बिटवीन में है, पावर प्लस हो जाएगी। ठीक है, तो पावर अगर हम प्लस करते हैं यहाँ पे तो 1 + 1 कितना हो गया, 1 + 1 x की पावर 2। तो इसका मतलब है स्क्वायर वो होता है जब किसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ए नंबर मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, ए नंबर multiply by itself is called square. A number multiply by itself is called square. उसको हम स्क्वायर बोलते हैं जब नंबर को नंबर से प्रोडक्ट करें। ठीक है, तो अब ये हमारा जो फर्स्ट है स्क्वायर, फिर स्क्वायर रूट हम बाद में करेंगे, पहले हम स्क्वायर के बारे में। ठीक है, तो अब स्क्वायर, किसी भी नंबर का स्क्वायर चाहिए। जैसे हमारे पास 1 है तो 1 को 1 से प्रोडक्ट करो तो 1 ही आएगा, 2 को 2 से करो तो 4 आएगा, 3 को 3 से करोगे तो 9 आएगा। तो ये एक टेबल बन जाती है, वो टेबल आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, आप यहाँ पे इसको बोल सकते हैं, किसी का अगर जैसे एरिया ऑफ स्क्वायर निकालते हैं तो साइड इंटू साइड आ जाता है, तो साइड स्क्वायर है, इसीलिए आता है वो क्योंकि वो स्क्वायर है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इक्वल होती है उसमें। तो एरिया ऑफ स्क्वायर जब हम निकालते हैं तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ नहीं बोलते, साइड इंटू साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइड इंटू साइड, वही स्क्वायर है ये। ठीक है, अलग अलग नहीं होता है, मैथ्स में सब कुछ एक जैसा होता है। ठीक है, स्क्वायर का मतलब जिसका लेंथ और ब्रेड्थ, वो पॉलीगन जिसका लेंथ और ब्रेड्थ सेम हो, ठीक है, वो हमको स्क्वायर कहलाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले चीज है साइड ऑफ स्क्वायर, ये हमको दे रखी है उसने, साइड ऑफ स्क्वायर, और ये आपका उसका एरिया ऑफ स्क्वायर या उसका स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर बोलते हैं या एरिया ऑफ स्क्वायर। अगर यूनिट दे रखी है, अगर इसकी यूनिट दे रखी है जैसे 1 सेंटीमीटर है तो इसका हो जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये यूनिट है। समझ में आ गया क्या? अब आप लोग इसके स्क्वायर्स को 20 तक लर्न कर लीजिए, नॉर्मली ये आपको लर्न करने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, और अगर आप स्क्वायर 1 × 1 करके भी लिख सकते हो। तो जैसे ये 1 है तो इसका साइड 1 है तो इसका 1 × 1 हो गया 1, 2 है तो 2 × 2 हो गया 4, 3 है तो 3 × 3 हो गया 9, 4 है तो 4 × 4 16, 5 है तो 5 × 5 25, 6 है तो 6 × 6 36, 7 × 7 49, 8 × 8 64, 9 × 9 81, 10 × 10 100। ठीक है, 11 11 जा 121, 12 12 जा
144, 13 13 जा 169, 14 14 जा yes 196, 15 15 जा 225, 16 16 जा 256, 17 17 जा 289, 18 18 जा 18 का स्क्वायर आ जाएगा, 18 का स्क्वायर आ गया 18 324, 19 का, ठीक है 19 का जो हमारा जो स्क्वायर है वो हो गया 361, ठीक है 361, और 20 का जो स्क्वायर है वो 400, 21 का है वो 441, 22 का 484, फिर 23 का 24 का 25 का बहुत है 21 तक, इतना लर्न कर लेना आप ये स्क्वायर से, ठीक है आपकी बुक में भी है, आप टेबल लिख लेना, ये टेबल बना लेना पूरी, ठीक है। तो ये आप लोगों को ये लर्न होना ही चाहिए, बिना स्क्वायर के आप लोग क्वेश्चंस आगे नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ है 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का 4, 3 का 9, ये स्क्वायर से ये साइड है। अगर हम स्क्वायर की बात करें किसी भी नंबर का, अगर हम स्क्वायर फाइंड करें किसी भी नंबर का, तो उसको उसी से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसकी पावर को हाफ कर दीजिए, मतलब 2 बार प्रोडक्ट को जो फैक्टर होंगे उसको 2 में से 1 ले लीजिए तो वो स्क्वायर रूट होता है। बस दोनों आपस में चेंज रिवर्सिबल है, स्क्वायर करना है या स्क्वायर रूट निकालना है, दोनों एक ही है, ठीक है। स्क्वायर में उसी नंबर को उसी से प्रोडक्ट करेंगे, और स्क्वायर रूट में 2 फैक्टर्स होंगे उसमें से 1 फैक्टर लेना है। जैसे 2 2 जा 4 है तो ये 4 के फैक्टर हो गए 2 × 2, तो उसमें से 1 फैक्टर लो, तो 1 फैक्टर लेते हैं उसका स्क्वायर रूट हो गया 2। स्क्वायर रूट हमेशा परफेक्ट स्क्वायर नंबर का ही निकाला जाता है, पर स्क्वायर हमेशा किसी भी नंबर का निकाल सकते हैं, समझ में आ गया। स्क्वायर किसी का भी फाइंड कर सकते हो, पर स्क्वायर रूट हमेशा परफेक्ट स्क्वायर नंबर का ही फाइंड करते हैं। कंप्लीट अगर चाहिए तो, डेसिमल में अगर चाहिए तो वो अलग चीज़ है, पर अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तभी उसका डायरेक्ट स्क्वायर रूट निकलता है। तो हम यहाँ पे सबसे पहली चीज़ें स्क्वायर के बारे में जाना। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ पहले इसको आप लोग लिख लीजिए, लर्न करना है ये, और लर्न नहीं होगा तो आगे हम नहीं चल पाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ तक आप लोगों का हो गया होगा स्क्वायर। अब इसकी प्रॉपर्टीज है, देखो इधर, देखिए सबसे पहले चीज प्रॉपर्टीज में क्या आएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो जो आती जाएगी हम लिखते जाएंगे बीच बीच में, है ना। आप लोग एक पेपर छोड़ देना प्रॉपर्टीज के लिए पूरा, उसमें 2 3 तो मैं लिखा रहा हूँ अभी, फिर जो जो यूज में आएगी वो हम लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए सर, सबसे पहली चीज़ है यहाँ देखो आप, इसमें कहीं पे भी आपको ये, ठीक है, कहीं पे भी आपको 2 3 7 8 नहीं दिखेगा। क्या नहीं दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहा है, 3 भी नहीं दिख रहा है, और 7 भी नहीं दिख रहा, और 8 भी नहीं दिख रहा है। तो द नंबर एंड्स विद with 2 3 7 और 8। जो नंबर
के एंड में 2 3 7 8 अगर आता है, 2 आए, 3 आए, 7 आए या 8 आए यूनिट डिजिट में, कौन से कहाँ पर आना चाहिए, यूनिट डिजिट में, तो वो कभी भी क्या नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मान लो ये हमारे नंबर लिखा हुआ है 392, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके यूनिट डिजिट में एक और ले लो 7 5 3 या 8 2 7, ये नंबर कभी भी क्या नहीं हो सकते, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकते, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनके एंड में क्या है 2 3 7 और 8 है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये प्रॉपर्टी है किसकी, किसकी प्रॉपर्टी है, स्क्वायर की। स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, ठीक है, क्या है प्रॉपर्टी, स्क्वायर की प्रॉपर्टी है कि नंबर जो 2 3 7 और 8, यहाँ देख लो आप, ये स्क्वायर नंबर हमने 20 21 तक तो लिखे ही हैं, इनमें कहीं भी आपको यूनिट डिजिट में 2 3 7 8 नहीं दिखेगा। तो अगर 2 3 7 8 नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आया, आगे समझ में। अब आगे चलते हैं सेकंड, द नंबर एंड्स, द नंबर एंड्स विद 2 3 odd numbers of 0, odd numbers of zeros, never be a परफेक्ट स्क्वायर। अगर किसी नंबर के एंड में 3 0 आ जाए, 1 0 आ जाए, 5 0 आ जाए, 7 0 आ जाए, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। देखो यहाँ पे अगर 0 आएगा, ये 0, तो 2 0 आएंगे, ठीक है। कितने 0 आएंगे, 2 या 4 या 6 या 8, ठीक है। 1 2 नहीं आएंगे, 1 नहीं आएगा, 3 नहीं आएंगे, 5 नहीं आएंगे, तो ये आप लोगों को समझना है। फॉर एग्जाम्पल, समझ में आ गया आपको, आ गया ना समझ में कि नहीं आया। चलिए नेक्स्ट देखिए, the sum of as a consecutive odd numbers start from 1 is equal to the sum of the square of the number they have. Yes sir, equal to the sum of, दोबारा से एक बार रीड कर लेते हैं, the sum of consecutive odd numbers start from 1 is equals to the square of the square of number they have, ठीक है। जितने नंबर उतने का स्क्वायर। तो चलिए सब देखिए इधर, मान लो ये आपके पास है 1 + 3 + फॉर एग्जाम्पल 1 + 3 + 5 + 7, कितने नंबर हुए, 1 2 3 4, तो ये 4 के स्क्वायर का इनको सम कर लेना, इनका सम आएगा 16, प्लस करके देख लो 3 1 4 4 5 9 7 16, और बढ़ा लेते, और ये सेकेंड है 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11
ये हो गया 27 और 5 32 3 35 136। समझ में आ गया क्या? आ गया समझ में? इसका एक एग्जांपल भी ले लेते। ये जैसे हो गया आपका 30, कोई भी ले लो, 130 ले लो। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों ने कितनी प्रॉपर्टीज रीड किए? फन नंबर जो 2 3 7 8 से एंड होते हैं, यूनिट डिजिट में 2 3 7 8 है, वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। पहली बात, अगर नंबर के एंड में यूनिट डिजिट में, टेंस में या 100 में, 100 डिजिट में अगर ओड नंबर्स ऑफ 0 हैं, 1 है, 3 है, 5 है, तो वो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, ठीक है। और अगर नंबर ओड नंबर से स्टार्ट 1 से किया है, स्टार्ट फ्रॉम 1 और अप टू जितने नंबर हैं उनका सम, उस जितने नंबर है उसके स्क्वायर के इक्वल होगा। देखो इधर 1 2 3 4 नंबर है, स्टार्ट किया है 1 से, ये ध्यान रखना 1 से स्टार्ट होना चाहिए। तो 1 से अगर हम स्टार्ट करेंगे अगर हम 1 से स्टार्ट करेंगे, देखिए इधर 1 3 5 7, ऐसा नहीं हो आप लोग इसमें से मिस कर दो कोई नंबर को, 7 की जगह 9 डायरेक्ट लिख दो, 5 के बाद 9 लिख दो, नहीं सर। अगर आप लोगों ने एक भी नंबर मिस किया तो फिर वो गलत हो जाएगा। स्टार्ट करो 1 से और कंटिन्यू रखो। जितना भी ओड नंबर है, जितने 5 है तो 5 का स्क्वायर होगा, 6 है तो 6 का स्क्वायर होगा, 7 है तो 7 का स्क्वायर होगा। ये आप लोगों का कंटिन्यू है सर, ठीक है। ये ध्यान रखना है आप लोगों को। और उसके बाद एक प्रॉपर्टीज ये भी लिख लीजिए, पाइथागोरस थ्योरम, ये भी आप लोग कंप्लीट कर लो, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज तो बहुत सारी हैं जो यूज में आएगी, हम लिखा लेंगे, पर ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसमें ही आप पूरा एक पेपर छोड़ देना इस प्रॉपर्टी के लिए। इसमें जो फार्मूले हैं वगैरह वगैरह हम जो बीच बीच में आएंगे वो लिखाते रहेंगे, आपको वो प्रॉपर्टीज में ही ऐड करते रहना आप लोग, ठीक है। समझ में आ गया? ये मिडिल में आते रहेंगे। अब जैसे पाइथागोरन ट्रिपलेट्स क्या होते हैं? पाइथागोरन ट्रिपलेट्स होते हैं एम स्क्वायर, हमारे केवल ये सब पाइथागोरन ट्रिपलेट्स। ट्रिपलेट्स ये होता है m स्क्वायर प्लस 1, पहला होता है 2m, दूसरा होता है m स्क्वायर प्लस 1 और थर्ड होता है माइनस वाला पहले लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, और ये m स्क्वायर माइनस 1। ये सब ये क्या क्या लिखा आपने? पहला नंबर होता है जो नंबर है उसका डबल, दूसरा होगा उसका स्क्वायर का 1 माइनस, और थर्ड होता है m स्क्वायर माइनस 1। और ये थ्योरम है ये होती है सर राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, इसके लिए होती है। इसमें ये 90 डिग्री है, इसको हम बोलते हैं बेस, और ये होता है परपेंडिकुलर, और ये होता है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। 3 आर्म्स होती है। ये इम्पोर्टेंट थ्योरम है, इसको भी लर्न करना है, इनको भी लर्न करना है। ये तो ट्रिपलेट्स है, ये तीनों साइड है ना, वो कैसे होगी, कितनी होगी, वो इससे बताएंगे हम। और अगर आपको 2 साइड्स दे रखी है तो थर्ड साइड हम उसमें से फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज में लेंगे, ठीक है। अगर एक ही साइड दिए तो ट्रिपलेट से फाइंड करेंगे, और अगर उसने बेस दे दिया, परपेंडिकुलर दे दिया, तो हाइपोटेन्यूज फाइंड करने के लिए ये फार्मूला है, हाइपोटेन्यूज पावर 2 इक्वल, ये राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगता है केवल। इन यहाँ लिख लीजिए, इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल किसमें लगेगा? केवल ये
राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है। तो हाइपोटेनस का पावर 2 इज इक्वल टू बेस पावर 2 और प्लस परपेंडिकुलर का पावर 2, ठीक है। तो ये आप लोगों को आज 4 प्रॉपर्टीज हमने पढ़ाई है, ये रन कर लेना एक तो, और एक ये प्रॉपर्टीज के साथ ये जो फार्मूले हैं वो भी लर्न करना। एक फार्मूला और है, एन नंबर निकालना है किसी का भी, एन नंबर, ठीक है। तो उसके लिए फार्मूला है जिसे बिटवीन नंबर स्क्वायर ऑफ में कितने, चलो आएगा तब हम दिखाएंगे बीच बीच में, ऐसे समझ में नहीं आएगा आप लोगों को, जब आएगा। तो ये 5 4 तो हो ही गए, और 2 3 4 और होंगे फार्मूले वगैरह, तो वो यहीं पे लिखना है आपको, ये इसकी प्रॉपर्टीज में डाल देना, प्रॉपर्टीज या फार्मूले जो भी है। मेन तो ये 3 तो है ही है, ये तीनों तो जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब आप लोगों को पता लग जाएगा कि इनकी इम्पोर्टेंस कितनी है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको लर्न करना, इन्हीं से क्वेश्चंस होंगे और इन्हीं से हम फाइंड करेंगे। तो आज इतना ही करें, ओके, थैंक यू, कर लीजिए कंप्लीट, इनको लर्न करके रखना। ये चैप्टर का एक पार्ट इसी से खत्म हो जाएगा, ठीक है। बाकी का फिर हम बाद में करेंगे। थैंक यू।